हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MNS सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम यूथ की जो प्रीवियस ईयर है CTET और UP TET के, उसमें से हम EVS के टॉपिक को कवर करेंगे। एक एक सेट में जितने भी EVS से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हम उनको सबको एक एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपका UP TET और CTET का एग्ज़ाम EVS से जितने भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। पूछा गया है कि 1853 में जो हमारी यात्री ट्रेन थी पहली, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो हमारी जो पहली ट्रेन थी वो चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी और इसकी टोटल दूरी थी 34 किलोमीटर। इसीलिए जो 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक क्या बनाया जाता है? रेल सप्ताह भी बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? वो होता है सोनपुर में। और सोनपुर कहाँ है? सोनपुर पड़ता है बिहार में। हर साल लगता है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है और ये विश्व में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। विश्व में आयोजित किया जाने वाला इस तरह का एकमात्र मेला है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना थी ये हमारी हुई थी हमारी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 में। इसे NIC भी कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। ठीक है, यानी अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा में इस निर्णय के साथ इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और इसके अलावा 7 सदस्य और भी शामिल होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें पूछा गया है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, यानी कि किस आर्टिकल में राइट ऑफ इक्वालिटी मेंशन किया गया है। तो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 14 से 18। सॉरी दोस्तों, मेरा गला खराब है थोड़ा। राइट टू इक्वालिटी ये हमें बताया गया है आर्टिकल 14 से 18 के बीच। इसमें हमें बताया गया है कि मेल और फीमेल उनकी इक्विटी के बारे में बताया गया है। इक्विटी और इक्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। इक्वालिटी होता है कि अगर पुरुष 100 ग्राम वज़न उठा रहा है तो महिला भी 100 ग्राम वज़न उठाए, मतलब किसी भी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं होना। और इक्विटी होता है अकॉर्डिंग टू उनकी स्पेशलाइजेशन, यानी कि अगर एक जो फीमेल है वो अपने बच्चे को बर्थ दे रही है और उसको मैटरनिटी लीव मिल रहा है, तो मेल कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि मुझे भी मैटरनिटी रिलीफ दो। तो ये सब चीज़ हमारे बताई गई है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। ठीक है, और आर्टिकल 23 एंड 24 रिलेटेड है राइट टू एक्सप्लोटेशन से, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से। आर्टिकल 25 एंड 25 टू 28 है राइट टू रिलीजियस से, एंड 19 टू 22 है राइट टू फ्रीडम से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है?
तो हमारा जो लचीला संविधान है वो है यूके का, यानी कि ब्रिटेन का। इस संविधान में क्या होता है कि सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं होता, यानी कि अगर संशोधन की बात करें तो संशोधन सामान्य क्रिया से ही हो जाता है, जबकि जो भारत का संविधान है वो कैसा है, कठोर तथा लचीला है। तो इसका हमारा आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। रेनडियर क्या होता है, रेनडियर एक प्रकार का जानवर होता है जो कहाँ पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या करता है, वहाँ के निवासियों की परिवहन, माल ढुलाई में काम आता है, और उन्हीं के मतलब खाल के जो वस्त्र हैं वो भी ये लोग पहनते हैं। भोजन के रूप में रेनडियर के मांस तथा दूध का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान है। तो शीतोष्ण घास का मैदान है हमारा कंपास। जो कंपास है ये शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कौन से शीतोष्ण है और कौन से उष्ण कटिबंधीय है। तो हम इसे याद कर सकते हैं सकल से। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान जो है ये सकल से याद कर सकते हैं, यानी सा से हमारा सवाना, का से कंपास, ला से लानोस। जो सवाना है ये पाया जाता है अफ्रीका में, ठीक है। सवाना भी अफ्रीका में पाया जाता है और वेल्ड भी अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन जो सवाना है ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है और जो वेल्ड है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। कंपास पाया जाता है ब्राज़ील में, और लानोस भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, लानोस पाया जाता है वेनेजुएला में। इसके अलावा जो हमारे शीतोष्ण घास के मैदान है ये है हमारे अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है पियरी। अर्जेंटीना में पंपास भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में, पियरी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड मैं बता चुकी हूँ अफ्रीका में, और स्टेपी हमारा यानी कि मध्य एशिया में पाया जाता है, और जो डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी अगर आप मैप में देखोगे तो नीचे की तरफ एक महाद्वीप पड़ता है, ठीक है। तो हमें उष्ण कौन कौन से हो गए, सकल यानी सवाना, कंपास और लानोस, और शीतोष्ण हो गए हमारे PPVSD। PP से यानी पंपास, पियरी, V से हमारा वेल्ड, S से स्टेपी और D से हमारा डाउन्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या के आकार पर सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जनसंख्या के आधार से सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसी में क्या है, यूराल पर्वत भी पाया जाता है, जो यूराल पर्वत यूरोप से अलग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है भारत में जो थारू जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा बनेगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों में ही जो थारू जनजाति है वो निवास करती है, ठीक है। इसका आयोग ने जो उत्तर माना है वो दोनों को ही माना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है हमारी थारू जनजाति, और जो उत्तराखंड है वो नैनीताल से लेकर देवरिया तक जो थारू जनजाति है वो निवास करती है, ठीक है। और ये हिंदू धर्म को ही मानते हैं और हिंदुओं के ही सभी त्योहारों को ये मनाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भिलाई इस्पात कहाँ स्थित है। जो हमारा भिलाई इस्पात है वो है छत्तीसगढ़ में। अब इसे याद कर सकते हैं हम कि भिलाई को भलाई से, भलाई कितने लोगों की करो, 36 लोगों की करो, यानी कि भिलाई इस्पात कहाँ है, छत्तीसगढ़ में ही है हमारा भिलाई इस्पात। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो इसकी स्थापना हुई थी भिलाई,
भिलाई इस्पात की जो हमारी स्थापना हुई थी, ये तो 1955 में हुई थी ये, ठीक है। लगभग मान के चलो हमारा 1955 में सोवियत संघ की मदद से हुई थी। सोवियत संघ कहते हैं रूस को, ठीक है। सोवियत संघ की मदद से हुई थी हमारी भिलाई की स्थापना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहाँ की गई है? तो भारत में जो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई है पंचायती राज संस्थानों में की गई है, ठीक है। और इसमें जो इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और जो पंचायती राज डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की आयु के लिए दोनों के लिए ही क्या होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली जानी चाहिए। और जो राज्यपाल है वो जनता के द्वारा सीधा नहीं चुना जाता, बल्कि एक अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक तरीके से इसका चुनाव होता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। भारतीय संघ दे रखा है, राज्य दे रखा है, इधर साइड प्रधानमंत्री और सरपंच दे रखा है, और इधर नगर, गवर्नर, ग्राम पंचायत और मेयर दे रखा है। भारतीय संघ का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। स्टेट का कौन होता है? हमारा राज्यपाल होता है, ठीक है। और नगर निगम का क्या होता है? नगर निगम का मेयर होता है, और ग्राम पंचायत का हमारा होता है सरपंच। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? इसका आंसर बनेगा सेकेंड, ठीक है। ये हमें आंसर में भी दे रखा है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। भारतीय संघ का प्रधानमंत्री होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, नगर निगम का मेयर होता है, और ग्राम पंचायत का हमारा सरपंच होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो अनुच्छेद 356 का जो प्रथम प्रयोग हुआ था वो केरल में हुआ था, 1959 में हुआ था, ठीक है। 1959 में हुआ था 356 का प्रथम बार प्रयोग, जो हमारा राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो नगर निगम द्वारा हमारा गृह कर भी लगाया जाता है, चुंगी कर भी लगाया जाता है, मनोरंजन कर भी लगाया जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जो हाउस टैक्स है वो भी नगर निगम लेती है, टोल टैक्स भी वही लेती है, और एंटरटेनमेंट टैक्स भी कौन लेती है? हमारी नगर निगम लेती है, ठीक है। और नगर निगम के अंदर जो हमारा शहर आता है वो आता है जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक होती है, वो सब किस में आते हैं? नगर निगम में आते हैं, और उससे कम ग्राम पंचायत में जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह क्या है? वह है एकोनियोक्रोसिपस, जिसे जलकुंभी भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? रुके हुए जल में ही सर्वाधिक वृद्धि करता है, और जल से क्या करता है? ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे मछलियाँ मर जाती है। और भारत में यहाँ इसे सबसे पहले कहाँ लाया गया था? बंगाल में लेके आया गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? वायरस के अजैविक होने का लक्षण है
इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। डेट मीन्स अजैविक मतलब एक तरह से निर्जीव पदार्थों की भांति इसे क्या करेंगे, बोतल में रख लेंगे, जिससे क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि संक्रामक बने रहेंगे ये। ठीक है। और जैविक लक्षण क्या होते हैं? जैविक लक्षण होते हैं जैसे कि हमारे सजीवों में होते हैं। ठीक है। एक निश्चित स्थायी आकार होता है, माप, आकृति होती है। सजीव तंत्रों के संगठन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों में से ही दो प्रमुख पदार्थों के रूप में बने रहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, वो क्या है? ये होता है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? जो कच्चे फल होते हैं उसे पकाने में मदद करता है। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? क्लास्ट्रीडियम बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये भूमि में रहने वाले जीवाणु होते हैं और जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये नाइट्रोजनी जो यौगिक होते हैं इसे किस में तोड़ देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो पौधे भी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो हमारी कोशिकाओं में जो पाया जाता है बी डीएनए पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है। और जो डीएनए है इसकी खोज किसने करी थी? तो इसने करी थी वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो हमारा अचल जीव का जो उदाहरण है ये होता है यूप्लेक्टेला। ये पोरिफेरा संघ का जंतु होता है और जो चलने में सक्षम नहीं होते। ठीक है। और इसे वीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन अणु की इकाई है। जो प्रोटीन अणुओं की इकाई है वो है अमीनो अम्ल। ये 20 अमीनो अम्ल प्राय सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं। भी पूछा जाता है कि कितने अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन में पाए जाते हैं, तो 20 अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में उपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में उपस्थित होता है सेंट्रोसोम, यानी तारक काय। ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, लेकिन जंतु कोशिका में ये कोशिका द्रव्य के पास में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये इसका आंसर तो सबको पता होगा। कौन सी है मनुष्य की? एक मिनट। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत की। ठीक है। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है कौन सी होती है? यकृत की होती है। और यकृत में ही क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भी संचित रखा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है ये कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का हमारा राज्य पक्षी होता है सारस क्रेन। राजकीय पशु कौन सा होता है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी होता है सारस। राजकीय वृक्ष अशोक। और पुष्प कौन सा होता है? पलाश। अब मोर हमारा क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और गौरैया क्या है? गौरैया हमारा दिल्ली का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वा किस अधिवास में शामिल होता है? पूर्वा जो शामिल होता है ये शामिल होता है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा पूर्वा जो है ये शामिल होता है। इसके अलावा ये ग्राम पास्ट्रेट में भी अंतर्गत आते हैं। अधिकांश जो गांव में छोटी छोटी इकाइयाँ होती है इसी में ही बसे रहते हैं। और ये कहाँ मोस्टली पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल हमारा पर्वत नहीं है, तो इसमें हमारा हो गया अरावली भी एक पर्वत है, यूराल भी एक पर्वत है, बट ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी जो पर्वत है ये है किलिमंजारो। और किलिमंजारो जो है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है ये, मुक्त ज्वालामुखी है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? तो हमारा जो एलिफेंटा द्वीप है ये पाया जाता है मुंबई के तट पर। ठीक है, ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसमें गुफा मंदिर एलिफेंटा गुफा है जिसे चट्टानों से उकेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो मानसूनी वन पाए जाते हैं हमारे 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो पाए जाते हैं भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मानसूनी वन किन्हें कहते हैं? जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उन्हें ही मानसूनी वन भी कहते हैं। और इसमें जो वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इन वनों में जो मुख्यतः वृक्ष मिलते हैं पीपल का, चंदन, शहतूत, शीशम आदि जो वृक्ष है ये इन्हीं मानसूनी वनों में मिलते हैं। और मानसूनी वन को ही क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहते हैं। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यही हमारा शायद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन भी है। कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है। पूछा गया है कि कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार कहाँ का है? प्रायद्वीपीय पठार का ये हमारा विस्तार है। ठीक है, और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है ये है 300 से 400 मीटर तक होती है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर के जितने भी ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर करेंगे, और हम मेनली यूथ की बुक से कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।